नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात करेंगे G20 समिट की, जिसका अमेरिका ने ही बैकआउट कर दिया है। अमेरिका ने बैकआउट कर दिया है। अमेरिका साउथ अफ्रीका में होने वाली G20 समिट में नहीं जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वो मार्को रूबियो ने साफ कह दिया है कि इसी फरवरी में अमेरिका में जो G20 की विदेश जो मंत्रालय है सभी G20 देशों का, उसकी एक समिट थी। उसमें आ, अमेरिका शिरकत ही नहीं करेगा। अमेरिका और साउथ अफ्रीका की क्यों ठन गई है, आज इस पर बात करेंगे। इसकी दो तीन वजह हैं कि अमेरिका और साउथ अफ्रीका की बन नहीं रही है। पहली वजह यह है कि साउथ अफ्रीका में एक भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ है, जिसका विरोध हो रहा है और अमेरिका चाहता है कि ये भूमि अधिग्रहण बिल पास ना हो। एक तो वजह ये रही। दूसरी वजह है एलॉन मस्क, क्योंकि एलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था और एलॉन मस्क ट्रम्प के बहुत खासम खास सलाहकार हैं और एलॉन मस्क ये चाहते हैं कि ये जो नक्सल भेदी जो भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ है वो ना पास हो पाए। एक वजह ये है। दूसरी वजह मैं आपको बताता हूं। दूसरी वजह है गाजा। गाजा की वजह से अमेरिका और साउथ अफ्रीका की आपस में नहीं बन रही है, क्योंकि आजकल अमेरिका तमाम जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, WHO है, WTO है, ICC है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसको भी मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने जो नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि आईसीजे, माफ कीजिएगा, आईसीजे में जो तमाम वो मुद्दे हैं, जो गाजा में जो नरसंहार की बात कही जा रही है, उसका मुद्दा साउथ अफ्रीका और तमाम देशों ने उठाया और नेतन्याहू को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ वारंट जारी करने का दबाव बनाया। तो ये वजह है जिसकी वजह से अमेरिका चिढ़ा हुआ है, नेतन्याहू चिढ़े हुए हैं और G20 में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है उस पर ये नहीं जाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी G20 समिट का बहिष्कार करेंगे। अब इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत सारे मुद्दे जो हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे यूएन में नहीं हल हो सकते, वो इन मीटिंग्स में हल हो सकते हैं। जैसे G20 हुई, G5 हुआ, G7 हुआ, इन मुद्दों में देश के प्रतिनिधि मिलते हैं, विदेश मंत्री मिलते हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तो तमाम मुद्दों पर इन्हीं जगह सहमति मिल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं यूएन में 100 करीब करीब 193 या 96 कंट्रीज होती हैं। वहां कोई मुद्दा जाता है तो सुनवाई में बहुत टाइम लगता है, आपकी बारी कब आती है, मुद्दा कितना क्या अहम है, ये सब चीजें देखी जाती है। तो G20 में उन लोगों का मेला लगता है, उन देशों का मेला लगता है जो आपसी बातचीत करते हैं, डायलॉग से तमाम ट्रेड और तमाम चीजें हल कर लेते हैं। अब अमेरिका नहीं आ रहा है तो ये बड़ी विडंबना सी हो जाएगी कि G20 में जो कहते हैं ना कि जो मेन प्रधान अमेरिका है वो नहीं आ रहा है। अब क्या चाइना G20 में तमाम चीजों को कब्जा कर लेगा, कहें कि वो अपनी चौधराहट वहां दिखाएगा G20 में, ये बहुत अहम है। क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री भी जो है सरगेई लावरोस, वो भी G20 विदेश मंत्रालय जो विदेश मामलों की जो मीटिंग है साउथ अफ्रीका में इसी फरवरी में, वो भी वहां आएंगे। तो तमाम मुद्दों पर इस G20 में हल निकल सकता था, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा जो है कह दिया है कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साफ साफ कहा है
विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो की तरफ से कि हम इस समिट में शामिल नहीं होंगे। अब कहा जा रहा है कि नवंबर में जो करीब करीब 22 से 23 नवंबर के बीच जो G20 ग्लोबल लीडर्स की जो मीटिंग है, जिसमें ट्रंप के आने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की बात कही जा रही है, क्या उसका भी बहिष्कार अमेरिका करेगा? ये बहुत अहम विषय है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम ट्रेड और तमाम जो पॉलिसीज हैं उनका अमेरिका लगातार विरोध कर रहा है। साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका इन दिनों साउथ अफ्रीका ने एक हैज ग्रुप बनाया है, जिसमें मलेशिया, साउथ अफ्रीका और तमाम 9-10 वो कंट्रीज हैं जो गाजा में मानवाधिकार का जो हनन हुआ है या वहां जो नरसंहार हुआ है, उस मुद्दे को लेकर के आईसीजे में गई है और वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुद्दा उठाया है, और वो लगातार दबाव बना रही है कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि इस तरीके से जो वॉर क्राइम होते हैं, नेतन्याहू पर तमाम जो वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं, उसको उन पर कोई एक्शन हो, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, और वहां से वारंट भी जारी हुआ था। तो अब ट्रंप का यह कहना है कि वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर जो है ट्रंप सवाल कर रहे हैं। ट्रंप WTO को नहीं मानते, ट्रंप WHO को नहीं मान रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप की एक सबसे बड़ी पॉलिसी है, और वो अमेरिका में खासतौर पर तमाम जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, ग्लोबल जो ग्लोबलाइजेशन है उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो वो तमाम जो चीजें हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका से अमेरिका की नहीं बनना, ये बहुत अजीब सी बात है कि साउथ अफ्रीका, जिसकी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा वैसी खास नहीं है, और ना ही उसके पास कोई ऐसे हथियार है, ना ही साजो सामान युद्ध का ऐसा है, और विचारधारा की बात अगर करें तो साउथ अफ्रीका का ये कहना है कि वो विचारधारा से किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और मुल्क हो, वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अ, अब ऐसे में तो देखने वाली बात होगी कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका ने ना कहा है तो G20 समिट में जो इसी महीने होने वाली उसमें किन मुद्दों पर बात होगी, और अमेरिका को बुलाने के लिए क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या कोई समाधान निकलेगा कि अमेरिका इस G20 जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है इसमें शामिल हो, या फिर जो नवंबर में ग्लोबल लीडर्स की जो मीटिंग है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम लीडर्स उसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, ये बहुत अहम बात है। लेकिन ये जानकारी बहुत अहम थी कि अमेरिका ने, ट्रंप ने और अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये जो G20 की मीटिंग है इसका बहिष्कार किया है, इसको बाइकआउट करने का फैसला लिया है। आपका इस पूरे वीडियो पर अमेरिका की इस जो जो रणनीति है उस पर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से नीचे बता सकते हैं। नमस्ते।